तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज मीन्स व्हाट। तो आपको जैसे कि पहले ही बताया है, सर्विसेज आर रीयूजेबल। जो एक सर्विस हम बनाते हैं उसे हम अलग अलग कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई एक कॉमन सर्विस या कोई फंक्शनैलिटी बनाई और मैं चाहती हूँ कि मेरे हर एक कंपोनेंट के अंदर मैं उस सर्विस का यूज कर सकूं, तो वो हम कर सकते हैं। सो सर्विसेज आर रीयूजेबल कॉमन शेयर्ड फंक्शनैलिटी बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट के ऊपर आप उसे इंजेक्ट कर सकते हो। तो सर्विसेज आर यूज्ड for interaction between backend API and rest of the endpoints। तो अभी हम HTTP क्लाइंट में सर्विस का यूज किस लिए करने वाले हैं? टू मेक द इंटरेक्शन बिटवीन बैकएंड API, कि किस तरह से बैकएंड से API को सर्विसेज में ला सकते हैं, फिर सर्विसेज से कैसे डेटा वो आपके कंपोनेंट के ऊपर जाएगा, और कंपोनेंट yes के अंदर से डेटा किस तरह आप अपने मेन पेज पे या एप्लीकेशन पे दिखा सकते हो वो। तो ये याद रखना कि सर्विसेज का यूज क्या है? टू मेक इंटरेक्शन बिटवीन द बैकएंड API। जनरेट कैसे करते हैं हम? ng सर्विस और जो भी आपके सर्विस का नाम रहेगा वो। फिर कहाँ पे रखेंगे सर्विसेज को? अभी जो भी सर्विस आप जनरेट कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना एक फोल्डर बना सकते हो, सिंगल फोल्डर सर्विसेज नाम का। उसके अंदर आप अपनी जितनी भी सर्विसेज रहेंगी उन्हें स्टोर करके रख सकते हो। फिर सर्विसेज के अंदर होता क्या है? व्हाट इज इनसाइड द सर्विसेज? तो आपने देखा होगा, तो आपके पास @इंजेक्टेबल नाम का एक डेकोरेटर होगा और उसी के नीचे एक सिलेक्टर होगा प्रोवाइडिंग करके। तो ये इंजेक्टेबल का काम क्या है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन, यानी कि हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट या मॉड्यूल हो, तो उनके साथ मुझे इस सर्विस को इंजेक्ट करना है, ताकि इस सर्विस में लिखी हुई फंक्शनैलिटी मैं उस कंपोनेंट या उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में देख सकूं। और प्रोवाइड इन मतलब प्रोवाइड इन में बाय डिफॉल्ट आपको रूट सिलेक्टर का नाम लिखा होता है, बिकॉज इट इज अवेलेबल वेर एवर वी इंजेक्ट इट। हमारे किसी भी मॉड्यूल या किसी भी कंपोनेंट में हम उसे प्रोवाइड करके दे सकते हैं, तो इसलिए आपके पास वहां पर एक प्रोवाइड इन भी दिया होगा। अभी हम जनरेट करेंगे तो ये चीजें आपको वहां पे दिखेंगी। फिर हमें कहाँ पर इंजेक्ट करना है सर्विस को? एनी काइंड ऑफ कंपोनेंट, जो भी आपका कंपोनेंट है जहाँ पे आप यूज करना चाहते हो वहां पे आप सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हो। और क्या हमें सर्विसेज को किसी भी मॉड्यूल फाइल में इंपोर्ट करने की जरूरत होती है? तो नहीं, बस उधर ही इंपोर्ट करेंगे। मतलब हमें ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में सर्विस को इंपोर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है। सर्विस को वही इंपोर्ट करेंगे जिस किसी कंपोनेंट के अंदर आप उसका यूज करना चाहते हो। ठीक है, सो दिस इज क्लियर अबाउट सर्विस। सर्विस का यूज हम लोग करते हैं टू मेक इंटरेक्शन बिटवीन बैकएंड एपीआई, एनजी जी सर्विस, और सर्विस का नाम लिख के सर्विस आप जनरेट कर सकते हो। और सर्विसेज जनरेट करके हम रखेंगे एक सिंगल फोल्डर के अंदर। तो अभी यहाँ पर अगर एक सर्विस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे NGG, एस भी लिख सकते हो आप सर्विस के लिए, NGGS। और एक फोल्डर का नाम दे देती हूँ मैं अभी, और फोल्डर का नाम मुझे सर्विसेज ही रखना है स्लैश। और इसके अंदर किस नाम की सर्विस आप बनाना चाहते हो? तो सपोज मैं यहाँ पे बनाना चाहती हूँ यूजर नाम की सर्विस। ठीक है, NG, G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस बना रहे हैं हम। ये सर्विस, ये फोल्डर का नाम दिया है मैंने, और स्लैश यूजर, यानी कि इस फोल्डर के अंदर यूजर नाम की सर्विस जो है वो जनरेट होगी। और एंटर प्रेस कर देना, तो आपके पास एक फोल्डर बन के तैयार होगा जिसके अंदर यूजर नाम की सर्विस आ जाएगी। तो ऐप के अंदर देखो, यहाँ पे सर्विस नाम का फोल्डर है और यहाँ पे आपके पास यूजर सर्विस आ गई है। अभी बस सर्विस के अंदर करना क्या होता है, जो भी कुछ काम करना है या फंक्शन या लॉजिक जो भी लिखना है वो आप सर्विसेज के अंदर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फंक्शन बना लेती हूँ मैं, गेट यूजर्स करके, और इस फंक्शन के अंदर सिंपली यूजर नाम की एक एरे बना लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर सपोज यूजर आईडी रखना है मुझे, और यूजर नहीं, अभी ये बस डेटा स्टोर कर रही हूँ क्योंकि अभी तक हमने बैकएंड से एपीआई नहीं ली है, तो मैं बस इस तरह डेटा स्टोर कर रही हूँ सर्विसेज के अंदर। एक फंक्शन बना लेंगे हम गेट यूजर, और उसके अंदर मैंने एरे बनाया है यूजर नाम का। तो यूजर आईडी और यूजर नेम लिखा है यहाँ पे,
यूजर नेम, सपोज इस तरह से नेम लिख देते हैं, कॉमा एक और यहाँ पे यूजर आईडी, सपोज ठीक है, क्लियर है, ये डेटा बन गया मेरा यहाँ पे। और अभी इस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे हम रिटर्न भी करेंगे इस यूजर्स को। तो ये बस एक सिंपली फंक्शन बन गया है हमारा। यहाँ पे फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, आपका एक एरे रिटर्न कर रहा है, तो मैंने एरे को यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो अभी तक तो ये डेटा बस कहाँ पे है, आपके पास सर्विसेज के अंदर है, बराबर। आपके पास अभी तक जो डेटा है वो सर्विसेज में है। मान लो कि मुझे एपीआई मिली है बैकएंड से, और बैकएंड से डेटा मैंने अभी तक सर्विसेज में ला रखा है। अब सर्विसेज से आगे कौन से कंपोनेंट के ऊपर आप उस डेटा को ले जाना चाहते हो, तभी ये काम करना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे पास यहाँ पे कोई कंपोनेंट है नहीं जिस कंपोनेंट के अंदर मुझे इस डेटा को ले जाना है। तो यहाँ पे हम nggc करके एक कंपोनेंट भी बना लेते हैं। तो यूजर नाम का ही बना लेती हूँ कंपोनेंट यहाँ पे, यूजर, ताकि यूजर का डेटा उस कंपोनेंट के ऊपर दिखा सको। तो यूजर नाम का ही बना लिया, कोई भी दे सकते हो नाम आप ऐसे, ठीक है। तो अभी सर्विस का डेटा यूजर पे ले आना है, तो यूजर कंपोनेंट में जाएंगे। सबसे पहले तो टीएस फाइल में जाना पड़ेगा, और टीएस में डेटा लाएंगे कैसे, तो हमने देखा था कि सर्विस को अगर आप यूज करना चाहते हो कहीं पे भी, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इस तरह से उससे इंजेक्ट करोगे, यानी कि प्राइवेट, और आपको जो भी नाम देना है यहाँ पे, और आपकी सर्विस का नाम क्या है, यूजर सर्विस, ठीक है। ये हमने सीखा था, यहाँ पे हमने वो सर्विस को इंजेक्ट कर लिया। उसी तरह आपकी सर्विस यहाँ पर इंपोर्ट भी हो चुकी है फ्रॉम द सर्विसेज से यूजर सर्विस। ये हमारे फोल्डर का नाम है, और इस फोल्डर के अंदर से हमने यूजर डॉट सर्विस नाम की सर्विस इंपोर्ट कर ली है, और यहाँ पे उसको हमने इंजेक्ट कर लिया। ये हमने स्टार्टिंग में सर्विसेज में देखा था। अभी आपके सर्विसेज के अंदर जो भी डेटा है वो कहाँ पे आ चुका है, इस यूजर के अंदर आ चुका है। तो आपको बस यहाँ पे यूजर डॉट, जैसे ही आप डॉट दोगे तो आप देख सकते हो कि आपकी सर्विस के अंदर एक गेट यूजर नाम का फंक्शन है, उस फंक्शन को यहाँ पे ले लो। अभी आपका पूरा डेटा टीएस में तो आ गया, बट अभी इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, मतलब ये इस लाइन को दिखाएंगे कैसे। तो इस लाइन के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे ना मैं कुछ तो क्लास के अंदर वेरिएबल बना लेती हूँ, यूजर डेटा नाम से सपोज एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इस वेरिएबल के अंदर यूजर डेटा इज इक्वल्स टू, दिस का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, दिस डॉट यूजर डेटा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया कि यूजर से गेट यूजर्स को तो मैंने यहाँ पे ले चुके हैं हम यहाँ पे, और इसको हम यूजर डेटा के अंदर स्टोर कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो अभी आपके पास जितना भी डेटा गेट यूजर्स के अंदर था वो कहाँ पे आ चुका है, अभी यूजर डेटा के अंदर आ चुका है। अभी इस यूजर डेटा को डिस्प्ले करना है तो कंसोल डॉट लॉग में भी डिस्प्ले कर सकते हो आप, या फिर अगर आप अपने HTML के पेज पे दिखाना चाहते हो तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कंपोनेंट डॉट HTML पे, यूजर कंपोनेंट डॉट HTML पे। और आपने देखा था इंटरपोलेशन करके हम देख सकते हैं ना, अभी उसे यूजर डेटा था ना शायद, और जेसन फॉर्मेट में देख लेते हैं उसे, mg_2। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, हमने एक सर्विस बनाई है, सर्विस के अंदर गेट यूजर नाम का एक फंक्शन बनाया, जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक एरे यूजर नाम का, और एरे के अंदर कुछ वैल्यूज है।
अब इस सर्विस को किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आप इंजेक्ट कर सकते हो ताकि आप उस कंपोनेंट के अंदर सर्विस का डेटा दिखा सको। तो मैंने एक यूजर नाम का कंपोनेंट बना दिया यहाँ पे, और component.ts के अंदर हमने देखा था कि अगर किसी भी सर्विस को यूज करना है तो उसे इंजेक्ट करने के लिए बस आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट कोई भी नाम का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट ले लो आप यहाँ पे, और उस सर्विस को उसके अंदर स्टोर करना है। तो जो भी सर्विस के अंदर डेटा रहेगा वो इस यूजर नाम के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हमने दिस डॉट यूजर डॉट गेट यूजर, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा गेट यूजर, और हमने बस इस डेटा को अगेन एक यूजर डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है और उसे HTML के पेज पे हमने इंटरपोलेट करके दिखाया है। तो यहाँ पे ये पेज हटा देते हुए एक सेकेंड, और कंपोनेंट मैंने जनरेट किया है तो कंपोनेंट डिस्प्ले करने के लिए पहले ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में जाके यहाँ से हटा देते हैं सबको, काउंटर आउटलेट। कंपोनेंट हमारा वर्क ओके, यहाँ पे मैं ऐप राउटिंग में वो पाथ भी दे देती हूँ उससे, क्योंकि हमने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के ऊपर मैन्युअली यूजर कंपोनेंट को लोड नहीं किया है, तो उस तरह नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे पाथ के जरिए दे देते पाथ यूजर कॉमा और कंपोनेंट कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए, तो यूजर कंपोनेंट। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे यूजर लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ पर अभी यूजर वर्क्स, और मैंने इंटरपोलेट किया, और हमने इंटरपोलेशन तो किया बट यहाँ पे मैंने कौन सा पाइप यूज किया है, अभी जेसन नाम का पाइप यूज किया है, तो इसीलिए ये डेटा आपको दिख रहा है जेसन फॉर्मेट में। आपने इससे पहले एक और भी चीज देखी थी डायरेक्टिव में, ng if या ng for हमने किया था, पता है ना। अगर ये डेटा टेबल में दिखाना होगा आपको तो कैसे दिखाओगे, याद है कि नहीं किसी को? यस मैम पता है। कितने कॉलम का डेटा है आपके पास? 2 कॉलम का डेटा, तो यहाँ पे 2 कॉलम हमने ले लिए, और हमने देखा था डायरेक्टिव एक ng for नाम का, जिसमें आप लेट एक सपोज वेरिएबल ले लेते यू, या यू ही ले लेते यू ऑफ यूजर। अब ये यूजर डेटा लेना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर डेटा क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डेटा कहाँ पर आ चुका है, सारा का सारा यूजर डेटा के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे लेंगे हम लेट यू ऑफ यूजर डेटा, और यहाँ पे जब भी आप इंटरपोलेट करोगे तो यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा आपको, यू डॉट आईडी यूजर आईडी, इस तरह से। तो जो भी डेटा रहेगा वो आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में। अभी ये के नीचे दिख रहा है, टेबल को अच्छे से बॉर्डर करके या बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करके भी आप दिखा सकते हो। और यही चीज यहाँ पे हम दिखाएंगे, यूजर नेम लिखते हैं, यूजर नेम, ठीक है। 2 ही फील्ड मैंने ऐड की थी तो ये दोनों आ गई। आप चाहे तो ऊपर एक और रो लेके टीएच में कि ये यूजर आईडी है, ये यूजर नेम है, इस तरह से अच्छे से टेबल बना सकते हो। बस हमारा यहाँ पर कंसेप्ट क्या था देखने का, कि किस तरह से सर्विसेज के अंदर जो भी डेटा है आपका, सर्विसेज से किस तरह आप किसी कंपोनेंट के ऊपर ला सकते हो। तो कंपोनेंट टीएस पे भी मैंने ले आया, उसके बाद किस तरह से आप उसे आपके HTML के पेज पे दिखा सकते हो। सो दिस इज अ सर्विसेज, क्लियर है इतना? यस मैम।